हेलो बच्चों, आप लोगों का अगर एमडीसी में साइकिल ऑफ द डे लाइफ है तो आप लोगों के लिए मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के, और एमपी के कोई भी बच्चा देख रहा है तो वो भी देखकर जा सकता है। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आप लोगों का एग्जाम है ना, इसलिए मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया। अगर आप चाहें तो पढ़ के जा सकते हैं, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगी। एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन देख ले, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मना एंड साइकोलॉजी इन द इंडियन पर्सपेक्टिव। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मना मन, ठीक है, कि अवधारणा और मनोविज्ञान को स्पष्ट कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा सकते हैं वो डिस्कस कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में मनोविज्ञान के बारे में प्रचलित मिथकों और गलत धारणाओं की चर्चा कीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचेंद्रिय इन द इंडियन पर्सपेक्टिव एंड इट्स रेलेवेंस। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंचेंद्रिय की अवधारणा क्या है और इस प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अटेंशन एंड डिस्कस द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। ध्यान अटेंशन के प्रकारों को समझाइए और मल्टीटास्किंग के मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब इल्यूजन। प्रत्यक्षात्मक संगठन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत क्या है, भ्रमों इल्यूजन का वर्णन कीजिए। सिक्स क्वेश्चन है डिफाइन मेमोरी एंड इट्स टाइप, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। स्मृति मेमोरी को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार, संवेदी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक को समझाइए। सेवेंथ क्वेश्चन जो आप पढ़ के जा सकते हैं वो है व्हाट इज द फॉरगेटिंग कर्व, सजेस्ट स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव मेमोरी। विस्मरण वक्र, फॉरगेटिंग कर्व क्या है, स्मृति में सुधार के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। एट क्वेश्चन जो पढ़ के जा सकते हैं डिस्कस द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशंस। भावनाओं इमोशंस के जैविक और सांस्कृतिक आधार की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा सकते हो डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन विद एग्जांपल। उदाहरण सहित आंतरिक इंट्रिंसिक और बाहरी एक्सट्रिंसिक प्रेरणा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा सकते हो हाउ डू बायोलॉजिकल नीड्स लाइक हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। भूख, प्यास और नींद जैसे जैविक आवश्यकताएं मानवीय व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ के जा सकते हो 11th क्वेश्चन एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल एज ऑन ह्यूमन बिहेवियर। मानवीय व्यवहार पर डिजिटल युग के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज अटेंशन इकोनॉमी, हाउ डज इट क्रिएट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अटेंशन इकोनॉमी क्या है, ये डिजिटल विकर्षण कैसे पैदा करती है। 13th क्वेश्चन है डिफाइन साइबर बुलिंग एंड इट्स फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। साइबर बुलिंग को परिभाषित कीजिए और इसके मनोवैज्ञानिक परिणामों पर की चर्चा कीजिए। 14 क्वेश्चन है व्हाट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। फोमो और जोमो क्या है। फिर लास्ट जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जा सकते हैं वो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल वेलनेस एंड हाइजीन इन मॉडर्न एरा। आधुनिक युग में डिजिटल कल्याण और स्वच्छता की महत्व की चर्चा कीजिए। ये टोटल मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे 15 क्वेश्चन। ठीक है, अगर बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से देख लें और गूगल से आंसर देख लें इनकी। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल चलाते हैं वो ये क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मेरे से ले लें, है ना, मैंने वहाँ पे ग्रुप पर अपलोड कर दिया तो वहाँ से ले लेना आप लोग। साथ ही में आप लोगों को सेकंड थर्ड ईयर में भी मेरा चैनल काम में आएगा तो इसको सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।